दोस्तों बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए। अब आपको एक भी रुपया का पैसा जो है रिपेमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी से लोन लिए हैं, चाहे वो कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है या नहीं है, अगर आप लोन लिए पैसा आप नहीं चुका पा रहे हैं तो अब आपको टेंशन फ्री रहना है, क्योंकि आरबीआई का एक नया नियम आ गया है जिसके अनुसार अगर आप पैसा का पेमेंट नहीं भी कर पाते हैं तो कोई भी एजेंट, पुलिस वाला या तो फिर कंपनी आपको कुछ भी उखाड़ नहीं सकता। विद प्रूफ बात करूंगा फ्रेंड कि कब ऐसा होता है और कब आपको पैसा नहीं चुकाने पर कुछ नहीं होता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल वाला नोटिफिकेशन को भी अलाउ करना ना भूलिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर लगातार इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। तो फ्रेंड अगर आप किसी एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी से लोन लिए और आप अगर कई बार ऐसा होता है कि विदाउट एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से भी लोन ले लेते हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आता है कि वो कंपनी एनबीएफसी से रजिस्टर है या नॉन एनबीएफसी से रजिस्टर है। तो अगर वो एनबीएफसी से रजिस्टर्ड कंपनी है तो उसका पैसा अगर नहीं चुकाते हैं तो इस वीडियो में आपको विद प्रूफ में बताऊंगा जो क्या हो सकता है। जो मन में आपका सवाल है कि पैसा मैं नहीं चुका पाऊंगा, या तो ऐसा होता है कि आपका जो इनकम ऑफ सोर्स होता है, जो आप काम कर रहे होते हैं वो काम आपके पास नहीं होता है, लेकिन वो काम छूट जाता है और आप परेशान रहते हैं, कंपनी आपको काफी ज्यादा कॉल करता है, पेनल्टी भी लगाता है, और आपको जो मन में ये सवाल रहता है कि इसका पैसा अगर नहीं चुकाएं तो क्या होगा, तो वो आपको बताऊंगा। और विदाउट एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से अगर आप लोन लिए हैं उसका भी पैसा अगर आप नहीं चुकाते हैं तो क्या होता है। मिला जुला के जो मैंने शुरू में कहा कि अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे तब कुछ नहीं होगा, तो बिल्कुल मैंने सही कहा, लेकिन कब ये कुछ नहीं होगा वो पहले समझना होगा। देखिए, जब भी आप लोगों को पैसे की नीड होता है, जरूरत होता है, तो सबसे पहले आप लोग कोई भी लोन एप्स को सही से विदाउट वेरीफाई किए हुए डाउनलोड करते हैं। उसमें अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हैं, जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड करवाते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, और ये सारा डिटेल्स देने के बाद आपको जो भी लोन अमाउंट एक अप्रूवल करवाया जाता है 2000, 5000, 10,000 का। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाला बात यह है कि जब आप किसी एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी या नॉन एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी से लोन लेते हैं तो आपको जो अमाउंट दिया जाता है उसमें टोटल चीज इंक्लूड किया जाता है कि इतना दिन के लिए आपको लोन ये कंपनी प्रोवाइड करवाता है, इतना दिन का इंटरेस्ट आपके ऊपर लगाया जाएगा, अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे, लेट करेंगे तो पेनल्टी चार्ज अलग से लिया जाएगा। और ये सारा चीज जब आप इंक्लूड करते हैं, इंश्योर रहते हैं, उसके बाद ही आपके जो भी डिटेल्स होता है, बैंक डिटेल्स, उसमें पैसा को ट्रांसफर वो लोग करते हैं। लेकिन अगर आप कहीं से भी थोड़ा सा भी डिफॉल्टर बन जाते हैं तो कंपनी सबसे पहले काफी ज्यादा कॉल आपको करके परेशान करना चालू करता है। चाहे वो एनबीएफसी रजिस्टर है कंपनी तो वो थोड़ा कम करता है, लेकिन अगर वो नॉन एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी है तो आपका पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट को ही हैक कर लेता है, और हैक करने के बाद आपको कॉल करना चालू कर देता है। तो अगर आप किसी बेस्ट लोन कंपनी से लोन लिए जो एनबीएफसी से रजिस्टर है और भारत सरकार द्वारा ऑथराइज लाइसेंस लिया हुआ कंपनी है, तो वो कंपनी ज्यादा आपको परेशान नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप नॉन एनबीएफसी रजिस्टर कंपनी से लोन लिए और वो आपको अगर परेशान कर रहा है तो उसका पैसा अगर आप नहीं चुकाते तो कुछ नहीं हो सकता है। तो जिन भी लोगों का ये कमेंट आ रहा था कि सर मैंने तो लोन लिया है और मेरे पास अभी इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, मेरे पास पैसा का कोई भी इनकम नहीं है, मैं कहाँ से ये पैसा चुकाऊं, तो उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, जिनके पास सब चीज परिपूर्ण है, पर्याप्त है पैसा देने के लिए, तो उनको तो मैं ये कहूंगा कि आप पैसा दे दीजिए, ठीक है, रिपेमेंट कीजिए। जिसके पास सच में नहीं है, और उनको मैं मोटिवेट करने के लिए ही वीडियो बनाता हूं कि ताकि आप लोग गलत कदम नहीं ले, ठीक है। कई बार होता है कि लोग गलत कदम ले लेते हैं परेशान होकर, वो आपको नहीं करना है। यहाँ पे आपने लोन ही लिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया है। कंपनी कॉल कर रहा है, उनसे टाइम मांग लीजिए, अगर नहीं दे रहा है तो फिर स्विच ऑफ कीजिए, मोबाइल को बंद कीजिए, इससे ज्यादा परेशान मत होना है, क्योंकि आप एक पारिवारिक जीवन में जी रहे हैं, आपका माँ बाप, घर परिवार पूरा जो है आपके साथ है और आपको अच्छा ही देखना चाहता है। और इससे कंडीशन में अगर आप लोग कुछ ज्यादा परेशान होकर कुछ गलत कदम उठाएंगे तो ये सारा सर गलत है। लोन का पैसा नहीं चुकाने पर हद से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अगर कंपनी चाहे तो आपका जो है सिविल तो खराब होगा ही, साथ में चाहे तो लीगल एक्शन भी हो सकता है, लेकिन 2-4 महीने में नहीं होगा। इसके लिए थोड़ा आपको यहाँ पे 5-10 महीना या फिर साल 2 साल के बाद ही होता है, और वो डिपेंड करता है कि कितना बड़ा लोन अमाउंट लिए हैं, कितना दिन के लिए
लिए लें उसमें आपका होगा। अगर संजोगवश कुछ हो भी जाता है तो उसके लिए लीगल प्रोसीजर है। अगर उनके पास ऑथराइज हैं, संविधान को लेकर जो भी नियम है, नियमावली बना है, उसमें वो काम करेंगे। तो आपके पास भी राइट्स है कि आप अपने ओर से उनको आंसर देंगे कि मेरे पास ये दिक्कत था, मैंने पैसा नहीं दिया है। और ऐसा तो नहीं है कि पूरा आपको 2-5 साल में पूरा टाइम आपका ऐसा ही रहेगा, परिवर्तन आएगा। और अगर 2-5 छोटा अमाउंट है और आपके पास पैसा आ जाता है तो पेमेंट आप कर देंगे, लोन आपका क्लियर रहेगा। लेकिन प्रेजेंट में आपको निश्चिंत रहना है, कोई किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं लेना। पैसा नहीं है, चुपचाप रहिए, लोन कंपनी आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने यही चीज आप लोगों को बताने का कोशिश किया भैया कि अगर आप लोग लोन लिए, पैसा चुकाने में असमर्थ हैं तो ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, टाइम लीजिए और टाइम लेने के बाद पेमेंट करें। अगर नहीं हो पाता है तो और टाइम लीजिए, और अगर नहीं हो पाता है तो आगे सोचा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया, और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिएगा। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले